क्या कोई आया क्या? आज हम रिसर्च रिपोर्ट किस तरीके से लिखते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। पहले हम 4 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पहला पॉइंट लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन बाद में समझा तो इसका मतलब क्या होता है। सेकंड पॉइंट है इट शुड बी बेस्ड ऑन एनालिसिस। इट शुड बी बेस्ड ऑन एनालिसिस। थर्ड पॉइंट है safely draw the conclusion। फोर्थ पॉइंट है research depends on how accurately research outcome। This is the foremost important point while you are writing a research report। कोई आया क्या ऑनलाइन? बेटा मैंने मैसेज करके बोला था ना कि सबको आना है करके। ओके जब हम रिसर्च की शुरुआत जब कभी भी हम रिसर्च की शुरुआत करते हैं तो हमारा रिसर्च की शुरुआत किससे स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम। इससे स्टार्ट होती है प्रॉब्लम, राइट। हमें प्रॉब्लम ऐसा ही तो हमें रिसर्च नहीं करना है, या फिर हमारा मन हो गया ऐसा तो रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस कंपनी की ओर से होने वाला है। रिसर्च की ओर से बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हमारी ओर से होने वाला है। अगर हम पर्सनल कोई रिसर्च कर रहे हैं या फिर हमें कोई कंपनी रिसर्च करने के लिए बोल रही है या फिर हम किसी यूनिवर्सिटी के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तभी वो रिसर्च कर रहे हैं, राइट। जाहिर सी बात है उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही होंगी इसलिए वो रिसर्च करना चाहते हैं या फिर वो नए नॉलेज को क्या करना चाहते हैं, नॉलेज को क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, राइट। नॉलेज मेड, न्यू नॉलेज मेड, ठीक है।
न्यू नॉलेज के लिए वो क्या करना चाहते हैं, या तो वो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ नया नॉलेज ऐड करना चाहते होंगे, या फिर हो सकता है कि वो क्या करना चाहते हो, उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी है आगे। और आगे जाके जब कभी भी हम रिसर्च करने वाले या फिर रिसर्च के स्टेप फॉलो करने वाले, आप हाइपोथेसिस ले लो, आप इंट्रोडक्शन ले लो, आप कंपनी प्रोफाइल ले लो, आप लिटरेचर रिव्यू ले लो, सैम्पलिंग ले लो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ले लो, रिसर्च रिपोर्ट मेड बनाना ले लो, या कोई भी रिसर्च के स्टेप आपको फॉलो करते हो तो आपको क्या होने वाला है, खर्चा होने वाला है। क्या होने वाला है? खर्चा होने वाला है। तो आप ऐसे ही तो नहीं कोई भी खर्चा करोगे, राइट? आपको उस पक्का कुछ ना कुछ उससे क्या चाहिए होगा, आउटकम चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? आउटकम चाहिए होगा, तभी आप इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, राइट? आपको कुछ ना कुछ आउटकम चाहिए होगा, आप उसी के लिए इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हो, आप ऐसे ही तो खर्चा नहीं कर रहे। तो जब कभी भी हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं, मान लो कि हमने बहुत अच्छा सा रिपोर्ट रिसर्च किया, बहुत प्रॉपरली रिसर्च किया, एक्यूरेटली डाटा कलेक्ट किया, डाटा को इंटरप्रेट किया, एनालिसिस किया, प्रॉपर तरीके से हमारी सारी चीजें हो गई, हमारे हाइपोथेसिस भी टेस्ट, राइट? मतलब प्रॉपर 100% परफेक्टली आपने क्या कर लिया, 100% परफेक्टली आपने क्या किया, 100% परफेक्टली आपने रिसर्च कर लिया, सारी चीजें आपकी प्रॉपर तरीके से होगी। बट इफ यू आर फेल्ड, if you are failed to write a good research paper, तो कैन यू इमेजिन क्या हो सकता है? कैन यू इमेजिन मतलब आपने अगर you spend 2.5 years फॉर रिसर्च, 2.5 साल आपने रिसर्च को दिए हैं, प्रॉपरली सारी तरीके से हो गए, खर्चे भी कर लिए आपने, हाइपोथेसिस से लेके, लिटरेचर रिव्यू से लेके, डाटा कलेक्शन से लेके, सैम्पलिंग से लेके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपने कर दी। नियर अबाउट ऑफ 1000 रिस्पोंडेंट के पास जाके मिले हो, राइट? नियर अबाउट ऑफ 1000 रिस्पोंडेंट के पास जाके मिले और आपने उनसे बात की है, डाटा कलेक्ट किया है, वो डाटा को स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स आपने उसका एनालिसिस किया, इंटरप्रेट किया है। बट अगर सोचो कि आप अगर गुड रिसर्च रिपोर्ट, एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट लिखने में अगर नाकाम होते हो तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मतलब आपने जो खर्चे किए हैं और आपने अब 2.5 साल एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिए, वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना। निगेटिव, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से होगी, बट आप कहीं ना कहीं रिसर्च रिपोर्ट देने में क्या हो गए हो, क्या हुए, फेल हुए। तो आपका पूरा रिसर्च रिपोर्ट ही क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट? रिसर्च को प्रॉपरली लिखना। क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या चीज होती है? रिसर्च को प्रॉपर तरीके से लिखना, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिसर्च का, कि आपको प्रॉपर तरीके से वो क्या करना पड़ता है, रिसर्च को लिखना पड़ता है। उसके कुछ फॉर्मेट होते हैं फॉलो करने वाले। पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर है, कोई भी प्रॉब्लम अगर है, कोई भी प्रॉब्लम अगर है, तो क्या होता है उसका, आपको कुछ ना कुछ पहले से अजम्पशन रहता है। क्या होता है? आपको उसका पहले से क्या होता है, अजम्पशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यू आर थिंकिंग अबाउट ब्रिटानिया प्रोडक्ट, आपका है, आप ब्रिटानिया के ऊपर, जैसे मेरा अमूल के लिए था, अमूल के लिए था, राइट? आपका ब्रिटानिया के लिए होगा, ब्रिटानिया, किसी का पार्ले के लिए होगा, किसी का पार्ले के लिए होगा। तो बेटा देखिए, खुद का इन कंपनी के लेके, प्रॉब्लम को लेके कुछ ना कुछ अजम्पशन सबका है, कि वो कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छा चल रहा है। मतलब डाटा कलेक्ट करने से पहले, बिफोर कलेक्टिंग द डाटा, यू हैव सम अजम्पशन अबाउट दैट प्रॉब्लम, अबाउट दैट प्रॉब्लम। बट आपकी रिसर्च रिपोर्ट आपके प्री अजम्पशन पे ना होके टोटली इंटरप्रिटेशन के बेस पे होना चाहिए। अगर आपका अजम्पशन है, आपका अजम्पशन है यस के लिए, यस के लिए, दैट डजंट मीन कि आप डाटा इस तरीके से कलेक्ट करो कि आपका आंसर यस ही आए। दैट डजंट मीन कि उसी रिस्पोंडेंट के पास जाओ जो कि प्रोडक्ट हमेशा खरीदते हैं, आपको उस रिस्पोंडेंट के पास भी जाना पड़ेगा जो प्रोडक्ट नहीं खरीदते। आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि वो अगर प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है तो क्यों नहीं खरीद रहे,
राइट। अगर आपको प्रॉपर इंटरप्रिटेशन चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन अबाउट द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम के बारे में है, दैट यू हैव सम अजम्पशन बिफोर यू आर कलेक्टिंग द डाटा। आपका कुछ अजम्पशन है कि हाँ आप चाहते हो कि ब्रिटानिया का प्रोडक्ट अच्छा है, अमूल का प्रोडक्ट अच्छा है, नेस्ले का प्रोडक्ट अच्छा है, पार्ले जी का प्रोडक्ट अच्छा है, हाँ ठीक है अच्छा है, ये आपका प्री अजम्पशन हो गया। बट व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च, देन the analysis, interpretation and your research report is totally based on interpretation, what you done from the collecting data, what you done from the data। मतलब जो डाटा से आप कलेक्ट करते हो, collecting data, collecting data, collecting data, collecting data and interpret and interpret। मतलब आपका अजम्पशन के ऊपर आपका कुछ लेना देना नहीं है। आप ठीक है अच्छा सोच लो, अच्छा आ सकता है। अगर यस भी आता है तो वो आफ्टर एनालाइजिंग डाटा, इंटरप्रेट डाटा पूरे तरीके से एनालाइज करने के बाद ही आपका आंसर यस आता है तो ठीक है। अगर पूरा डाटा एनालाइज करने के बाद नो आता है तो ठीक है। बट ध्यान रखिए इस बात में, आपके जो प्री अजम्पशन रहते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, वो उसके ऊपर फोकस ना करते हुए जिस डाटा ने आपको एनालाइज किया है उसके ऊपर से आपको जो आंसर मिलता है उसको ही क्या करना चाहिए, आपने कंक्लूजन में सजेशन में लिखना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन एनालिसिस, सेम पॉइंट है, सेफली ड्रॉ द कंक्लूजन। देखिए आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च कर रहे हो, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च कर रहे हो, and they give you 2 years, they give you 2 years, उन्होंने 2 साल आपको दे दिए। उनके पास आपके रिसर्च के बारे में जानने के लिए टाइम नहीं रहता है। वो क्या बोलते हैं, जस्ट टेल मी योर कंक्लूजन, यस वी हैव प्रॉब्लम। वो आपको प्रॉब्लम बता देंगे बट वो बोलेंगे आप अपना रिसर्च करिए एंड जस्ट गिव मी द कंक्लूजन। इस तरीके से आपका कंक्लूजन प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट तरीके का ही होना। क्या कहा मैंने, आपका जो कंक्लूजन है सब्जेक्ट को लेके, प्रॉब्लम को लेके, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कंपनी को इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, कंपनी को इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। क्योंकि मैनेजर वोंट आस्क यू अबाउट द रिसर्च डाटा, sometimes they might be asked, but every time they did not ask you about your data, about your respondent, about your introduction, right? They just ask you about your conclusion, how you concluded your research report. So conclusion is the most important. Conclusion is most important. So safely draw that conclusion. Safely draw that conclusion with the help of your analysis, with the help of data analysis, with the help of data interpretation. So safely draw the conclusion. Yes, Britannia is good. Britannia is good because of quality. Because of quality, मतलब safely draw the conclusion. हाँ, ब्रिटानिया अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि क्वालिटी के वजह से। एंड Britannia is not good because of quality. Because of quality. अगर आपने कंपनी के ऊपर ये सेफली कंक्लूड कर दिया तो आपको कंपनी पूछ सकते हैं कि आपने कितने डाटा कलेक्ट किए, कितने रिस्पोंडेंट के बात करेगा। अगर उनको क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही तो व्हाई, व्हाट इज द रीजन, पूछेंगे ना कि क्या चाहिए कस्टमर को। क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है बट कस्टमर की हो सकता है प्रेफरेंस चेंज हो, हैबिट चेंज हो, टेस्ट चेंज हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारा रिसर्च सेफली कंक्लूड कर दिया दैट योर कंपनीज प्रोडक्ट इज नॉट गुड बिकॉज ऑफ क्वालिटी, you concluded that conclusion, okay, but after that he might be asked you about the data, he might be asked you about how many respondents you meet, how many respondents you collect data from, how many respondents, it might be he asked. So 100% safely conclude your data. Then research depends on how accurately research outcome, आपका रिसर्च पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपके रिसर्च का आउटकम कितने ज्यादा परफेक्टली आपने दिया, कितने ज्यादा परफेक्टली आपने दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट है बेटा, इनका ये कहना है कि डजंट मैटर
अगर आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से सारी चीजें कर ली, आपने इसको भी समझ लिया, प्रॉब्लम को समझ लिया, बहुत ज्यादा खर्चा कर लिए, 2.5 साल आपने दिए है किसी कंपनी के लिए, आप कर रहे हो 100% परफेक्ट तरीके से आपने कर लिया है, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपने फॉलो कर दी है, प्रॉपर तरीके से आप सारी चीजें कर पा रहे हो या कर रहे हो, अगर बट अगर आप एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट नहीं लिखते हो, बट आप अगर एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट नहीं लिखते हो तो उसका मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से क्या हुए हो, फेल। पूरी तरीके से क्या हुए हो, फेल हुए। चलो एक छोटा सा फॉर्मेट देख लेते हैं रिसर्च रिपोर्ट का, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मेट देख लेते हैं, उससे आपको हो सकता है समझ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट इसमें 1 2 3 टॉपिक आ सकते हैं, 1 2 okay, after that synopsis, synopsis, right, after that introduction of your problem, of your subject, introduction, after that literature review, लिटरेचर रिव्यू मतलब होता है कि आप जिस सब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हो उसके पहले अगर किसी ने सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दिया होगा या फिर उसको हैंडल किया होगा तो उसके रिसर्च रिपोर्ट को स्टडी करना प्रॉपर तरीके से। देन लिटरेचर रिव्यू मेथोडोलॉजी उसी यूज करने वाले हो, राइट, आफ्टर दैट रिजल्ट, आफ्टर दैट रिजल्ट, देन डिस्कशन, देन conclusion, then recommendation, what to recommend from your research, recommendation, then bibliography, from which sources you collected the data, appendix, ये सारी चीजें होती है, सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, बिब्लियोग्राफी, appendix, ये सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें होती हैं, तो दैट्स व्हाई रिसर्च रिपोर्ट इज टू मच इम्पोर्टेंट। आप सोचो अगर आपने प्रॉपर तरीके से सारी चीजें कर ली है बट आपकी रिसर्च रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं है, the company did not listen your recommendation, your conclusion, your suggestion, your analysis did not respond. But if you draw 100% perfectly your research report, yes, it might be some problem. It will some problem. It will have some problem, but it doesn't matter. It doesn't consider if you done lots of mistake in your research, right? Some mistake are considered, but not all the mistakes are considered while you are doing your research. That's why research report is so much important while you doing your research. देखिए assumption मैंने आपको कहा आपके कुछ assumption रह सकते हैं, but you did not think about assumption. You have thinking about that company. आप उस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ इतने दिनों से काम कर रही तो अच्छी काम कर रही होगी, अच्छे से ही काम कर रही होगी, बट जब आप आउटकम देते हो तो वो आउटकम आपके डाटा के ऊपर बेस्ड ही होना चाहिए, आपके डाटा के ऊपर बेस्ड ही होना चाहिए। तो यह क्या, देखिए आप पॉइंट के बारे में,
अगर आप 10 किताबों से ढूंढते हो तो आपको 10 अलग अलग research मिलेंगे। देखिए प्रॉपर एक पॉइंट देखिए, बेटा आप लोग कब आए? रोहिणी, कोमल, आप अभी तो आए सर 10:05 में। तो आपने लेक्चर देखा? हाँ सर। रिसर्च रिपोर्ट का? हाँ सर। हाँ, मुझे लगा कोई आया ही नहीं है। मैं अभी कॉल करने, पूरा देखा ना आपने प्रॉपर तरीके से मैंने जो बताया वो? हाँ सर। या हाँ रिपीट सर। करूं? या रिपीट करूं?
इफ यू वांट देन आई विल रिपीट। नो सर, क्लियर है। क्लियर है, हाँ ठीक है। मोबाइल को देख लिया। एक मिनट में आपको कोई इसका ना कोई स्क्रीन शेयर करता हूँ, अपने पास ये लेके रख देना। बेटा स्क्रीन दिख रही है, वो डेफिनेशन दिख रहा है? हाँ सर। Okay, research report is condensed form or a brief description of the research work done by the researcher. It involves several steps to present the report in the form of thesis and dissertation. देखिए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब आप जिस रिसर्च रिपोर्ट अगर आप लिखते हो, ठीक है, तो वो आप कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में क्या करना चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट ने बताना चाहिए। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, जितना भी आपका रिकमेंडेशन है, कंक्लूजन है या रिसर्च रिपोर्ट है, आप कोई भी पार्ट को मेंशन अगर करते हो रिसर्च रिपोर्ट में, तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर डाटा एनालिसिस। टोटली बेस्ड ऑन योर डाटा एनालिसिस मतलब आप कुछ भी रेफरेंस करते हो, आप कुछ भी रेफर करते हो, आप कुछ भी बात करते हो, मतलब 0.1% भी आप अगर रेफरेंस दे रहे हो किसी चीज का, तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर रिसर्च, योर डाटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो बेटा कोई भी प्रॉब्लम के बारे में, जैसे अगर अमूल कंपनी का रिसर्च कर रहे हो, ब्रिटानिया का रिसर्च कर रहे हो, पार्ले जी का रिसर्च कर रहे हो, टाटा का, जियो का, रिलायंस का, कोई भी इन्वेस्टमेंट का कुछ भी रिसर्च आप कर रहे हो, आप क्या करते हो, उसके लिए आप अपना टाइम स्पेंड करते हो। टाइम स्पेंड करते हो,
आप अपना वक्त देते हो, आप अपनी मेहनत लगाते हो, कोई भी रिसर्च को स्टडी करते हो, प्रॉपर डाटा कलेक्ट करते हो, प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हो, सेकेंडरी डाटा कर रहे हो, उसको ये नहीं प्रॉब्लम नहीं होता, आप अपना टाइम उसके ऊपर देते हो, तो आप चाहोगे ना, या फिर जिसने आपको रिसर्च के लिए बोला है वो भी चाहेगा कि आप 100% को परफेक्ट कंक्लूजन दो। तो अजम्पशन के बारे में ना सोच के, जो आपके प्री अजम्पशन है कोई भी टॉपिक को लेके, उसको ना सोच के आपको क्या करना है, आपको अजम्पशन नया बनाना है बेस्ड ऑन योर डाटा। नए तरीके के अजम्पशन देना है। हाँ, आपके जो दिमाग में जो अजम्पशन है वो भी राइट हो सकता है, वो भी राइट हो सकता है, बट आपका डाटा उसको क्या करना चाहिए, जज करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि आपके डाटा ने आपका अजम्पशन क्या किया है, डिस्कस किया है। क्योंकि अल्टीमेटली डाटा इज इंपॉर्टेंट, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट। आप 1000 रिस्पोंडेंट के पास ना जाके अगर आप 2000 कस्टमर के पास जाते हो तो इट विल गुड, वो क्या होता है, अच्छा होता है। इसलिए आप जो अजम्पशन है उसको बनाना चाहोगे, या फिर वो अजम्पशन जो आपके डाटा के थ्रू आपको मिला है उसके ऊपर कंसिडर करना चाहोगे। ऑलवेज डाटा इज preferable, always data is good while you are drawing your conclusion, recommendation or suggestion. It involves several steps to present the report in the form of thesis or dissertation. आप डिजर्टेशन भी दे सकते हो, आप थेसिस भी दे सकते हो, आप रिसर्च रिपोर्ट भी लिख सकते हो, सब एक ही होता है, कुछ अलग तरीके का नहीं होता है। बट इन्होंने कहा है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रिसर्च वर्क, किसी भी रिसर्चर का रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। क्या होता है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। समझ में आया? समझा ना? सर एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ देखिए, रिसर्च रिपोर्ट इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रिसर्च। Research report is brief description of the researcher. Brief description about your data. आप 2000 कस्टमर के पास जाके डाटा कलेक्ट किया, दे वोंट आस्क यू अबाउट योर 2000 कस्टमर, ठीक है? दे जस्ट आस्क यू अबाउट रिसर्च रिपोर्ट, हाउ एक्यूरेटली यू ड्रॉ योर रिसर्च रिपोर्ट। 2000 के पास नहीं, आप 5000 के पास गए, उनको उसका कुछ नहीं करना है, उनको किस चीज का करना है, इंटरप्रिटेशन का। आप इस तरीके से करते हो, आपका कंफ्यूजन क्या करना है। तो इसीलिए रिसर्चर की रिसर्च रिपोर्ट रिसर्च के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहता है। मतलब टोटली ए से लेके जेड तक जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो उसको रिकमेंडेशन का आते हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स आपके प्रॉब्लम्स आपके रिसर्च के अंदर जितने ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे, वो रिसर्च की समरी, वो प्रॉब्लम की समरी आपको किस में देना है, आपको रिसर्च रिपोर्ट में देना, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ। उनको आपके प्रॉब्लम का कुछ नहीं करना है। हाँ, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ सकते हैं, आपको रिसर्च करना, अगर आप 300,000 दिन भी देते हो तो 1000 दिन में 1000 प्रॉब्लम आ सकते हैं, उनको उसका कुछ नहीं करना है, राइट? हाउ प्रॉपरली यू मैनेज दैट प्रॉब्लम, आपने उस प्रॉब्लम्स को किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज किया है आपके रिसर्च रिपोर्ट के अंदर, और आपने उसको क्या किया, डिस्क्राइब किया, मतलब उसका वर्णन, मराठी में आपने त्याला म्हणतो वर्णन, क्या किया आपने उसको वर्णन, डिस्क्रिप्शन किया है, मतलब ब्रीफ डिस्क्राइब किया है हर प्रॉब्लम को, हर रिकमेंडेशन को। समझा?
हाँ समझे सर। क्या? हाँ, हमने बहुत ज्यादा चीजें सीख ली है प्रॉपर तरीके से रिसर्च के ऊपर। अगर अगर बेटा आपको लेक्चर चाहिए होंगे ना, तो कॉलेज की वेबसाइट पे लेक्चर होंगे, आप ना वीडियो मंगा सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक किए मैंने जब आप आते नहीं थे ना तब। तो उसकी रिकॉर्डिंग है कॉलेज में, जो कि अगर आपको चाहिए तो इसके पहले 10 दिन के या 15 दिन के लेक्चर मंगवा लेना मेरे, और देख लेना। बहुत चीजें समझी है मैंने प्रॉपरली रिसर्च को लेके। ठीक है? ओके बेटा। हाँ सर। ठीक है।
हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मेरी वॉइस आ रही है बेटा? यस यस मैम। मैम। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज हमारा कंट्रोल चार्ट पे न्यूमेरिकल चार्ट्स करेंगे हम। कंट्रोल चार्ट चल रहा था हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। हमारा कंट्रोल चार्ट स्टार्ट कर दिया था जिसमें मैंने आपको टाइप्स बता दिए थे। आज न्यूमेरिकल्स इन कंट्रोल चार्ट देखेंगे हम। न्यूमेरिकल एक्सक्यूज मी। न्यूमेरिकल कंट्रोल चार्ट में बहुत सारे कंट्रोल चार्ट होते हैं गर्ल्स, जिसमें कि हम लोग ने पहला एक न्यूमेरिकल चार्ट पढ़ा था अपने कॉलेज स्कूल लेवल पे कि 1 2 3 स्ट्रेट लाइन रहती है, फिर उसमें से एक लाइन हम उसको कट करते हैं। मैं अगर अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो समझ में आएगा। स्क्रीन दिख रही है बेटा? हाँ मैम। पहले यस तो हमने मैम। पहले 10 पे जाऊंगा 1 2 ये वाला हमने पढ़ा है स्केल 1 2 3 4 5 1 2 3। तो हम ये देख के समझ आते हैं कि ये 5 काउंट होता है। ठीक है, ऐसा देखकर हमको पहले से ही समझ में आता था कि हाँ ये 5 है।